तो आज जो एनिमे सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर विचेस और कई सारे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि माइन में एक भूकंप आया होता है जिस वजह से सारे वर्कर्स यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, अपनी जान बचा रहे होते हैं। फिर हम एक वर्कर को देखते हैं जो माइन में पत्थरों के अंदर धंसा हुआ होता है और दूसरा व्यक्ति उसे मारने की कोशिश करता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो माइन में बचते हुए भाग रही होती है और फिर हम देखते हैं आग सारी जगह फैल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो जो लड़की थी उसने वो आग फैलाई थी और वैसे लोगों को यहाँ पर विच कहा जाता है। उसके बाद उस विच को फांसी के लिए वहां लाया जाता है और सारे लोग उसका भरा भला कह रहे होते हैं। फिर ऊपर बैठने वाले एक आदमी कहता है, कहाँ गया तुम्हारा राजा, उसे जल्दी से बुलाओ। फिर हम देखते हैं कि बारो राजकुमार को बुलाने के लिए जाता है। वो देखता है कि उस राजकुमार के कमरे से एक मेड बाहर आती है और फिर वो उससे पूछता है क्या राजकुमार अंदर है। फिर वो मेड कहते हैं हाँ वो अंदर सो रहे हैं। फिर बारो अंदर जाता है और वहां देखता है कि राजकुमार कुर्सी पर सो रहे होते हैं और उनके हाथ से वो प्याला नीचे गिरा हुआ होता है। फिर यहाँ पर हुआ ये होता है कि वो जो मेड होती है उसने जहर देकर राजकुमार को मार दिया होता है और इस समय वो राजकुमार मरा हुआ होता है। बारो उसके पास जाता है, वो राजकुमार करके उसे जगाने की कोशिश करता है। फिर राजकुमार अपने आंखें खोलते हैं और उसके बाद वो इधर उधर देखते हैं। उनके समझ में कुछ आ नहीं रहा होता है। फिर वो अपना दिमाग पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर बारो पास आता है और दरअसल यहाँ पर एक दूसरे वर्ल्ड से यानी इसी वर्ल्ड से एक आदमी रिकारनेट हुआ होता है। उसके शरीर में राजकुमार की थोड़ी थोड़ी सी याद आती है। फिर वो कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट बारो हो ना। फिर बारो कहता है हाँ दरअसल मैं आपका सर्वेंट बारो हूँ और आपको जल्दी से उस विच के फांसी की सजा सुनाने के लिए आना होगा। फिर राजकुमार वहां पर जाने लगते हैं और मुड़कर उस क्लास को देखते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। हम देखते हैं कि राजकुमार वहां पर आ जाते हैं और सारे लोग उन्हें देखकर यही सोचने लगते हैं कि अब इस विच की कहानी खत्म। उसके बाद राजकुमार वहां खड़े होते हैं, उस विच को देखते हैं। फिर वो कहते हैं इसकी उम्र तो अभी बहुत कम है। और उसके बाद बारो आगे आता है और कहता है कि महाराजा अपना फैसला जल्दी सुनाइए। फिर वो पीछे मुड़ता है और फिर राजकुमार अपना आदेश नहीं सुनाते, वो पीछे मुड़ जाते हैं। फिर उनका सेनापति कहता है महाराज ऐसा मत कीजिए, विच की जैसी पहचान हो जाती है तब उन्हें मारना चाहिए होता है वरना बाकी की विच यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हमारे राजकुमार कहते हैं तब तो ये अच्छा हुआ, हम उन विचेस को भी पकड़ लेंगे। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमार अब अपने महल लौट रहे होते हैं। दरअसल हमारे जो राजकुमार है वो छोटे प्रिंस है और उन्हें एक छोटा सा इलाका दिया गया होता है राज करने के लिए। इसी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन भी कम होती है और उन्हें बाकी के लॉर्ड्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। और उसके बाद राजकुमार अपने महल जाते हैं और इस एनिमे में हम ये देखने वाले कैसे वो अपने नॉलेज से इतने छोटे गांव को इतना बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने कमरे में आते हैं और ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैं यहाँ पर जी कैसे पाऊंगा। उसके बाद वो आईने में देखता है और कहता है कम से कम मेरा चेहरा तो काफी हैंडसम है। फिर राजकुमार खाना खा रहे होते हैं और तभी ब्राउ वहां पर आ जाता है और उनके पास जाके बैठ जाता है। फिर ब्राउ कहता है कल आपने उस विच को क्यों माफ कर दिया, हमें उस विच को मारना चाहिए था। और फिर राजकुमार कहता है लेकिन ऐसा क्यों। फिर वो कहता है दरअसल हमने हाल ही में जंगल में कई सारे विचेस को देखा है और विचेस अब दूसरे विचेस को बचाने के लिए यहाँ पर आती है और ये उसी बात का सबूत है। ऐसा करके वो एक सिक्का आगे बढ़ाता है, टेबल पर रख देता है। उसके बाद राजकुमार उस सिक्के को उठाते हैं जिसमें माउंटेन्स और बीच में एक आग होती है। फिर राजकुमार पूछता है आखिर ये है क्या चीज। फिर वो कहता है दरअसल ये सिंबल है विच संगठन का। दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन पर वो पवित्र पर्वत की तलाश करते हैं जहाँ पर जाकर विच को शांति मिल जाती है। आपको जल्दी से उसे खत्म करना होगा। राजकुमार उठते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने विच को कैसे पकड़ा। फिर वो कहता है दरअसल जब खदान में भूकंप आया था तब उस वक्त उस विच ने एक आदमी को पूरी तरीके से अपनी ताकत से पिघला दिया था और फिर हमने उसे पकड़ लिया था। उस विच की जो ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। महाराज कहते हैं मुझे उस विच से मिलना है। सेवक कहता है दरअसल आप नहीं मिल सकते, ऐसा मत कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से जाते हैं। उसके बाद राजकुमार उससे मिलने के लिए वहां पर जाते हैं और फिर उनका सेनापति भी उन्हें रोक रहा होता है। फिर राजकुमार नीचे पहुंचने के बाद उस विच को देखते हैं। हम देखते हैं उस विच को जैसे सलाखों से बांध दिया होता है। फिर राजकुमार वहां पर आते हैं और विच उन्हें देखते हैं। उसके बाद राजकुमार उसके पास जाते हैं और कहते हैं मैं ग्रे कास्टर साम्राज्य का चौथा प्रिंस हूँ, मेरा नाम है रोनाल्ड विंबलडन, तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद वो विच कहते हैं मेरा नाम एना है। फिर वो राजकुमार कहता है आखिर क्या वजह हो सकती है कि तुमने उसे मारा। फिर एना बताती है जब भूकंप आया था तब खदान में मेरे पिताजी थे वो फंस चुके थे और उनके हाथ में पूरे महीने की तनख्वाह थी। एक आदमी
उनसे वो छीन रहा था। मेरे पिताजी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर उस तनख्वाह के लिए एक आदमी उस पिताजी की जान ले रहा था और तभी मैंने उसे मार दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम कैसे पकड़ेगी? किसी ने मेरा नाम बता दिया था या आखिर किसने बताया होगा? फिर ब्रो कहता है दरअसल इसके पिताजी ने इसका नाम बताया था। जो भी विच का नाम बताता है उसे 25 सोने के सिक्के मिलते हैं और एक लंगड़े आदमी के लिए इतने सिक्के काफी है अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए। इसके बाद राजकुमार को लगता है कि दरअसल विच इतनी भी बुरी नहीं है, तो इसलिए उसके पास जाता है और कहता है तुम मुझे अपनी वो शक्तियाँ दिखाओ जिस शक्ति से तुमने उसे मारा था। ऐसा नहीं कर सकती, आपकी जान जा सकती है। राजकुमार कहते हैं कि सच में एक मासूम सी लड़की हो या फिर एक डायन, और ये कहकर उसके गले से वो तावीज निकाल देता है और जैसे ही तावीज निकालता है उसका सेनापति जल्दी से राजकुमार को पकड़ता है, उससे दूर हो जाता है और फिर हम देखते हैं उससे आग निकलने लगती है। फिर सेनापति उसे उन्हें जाने के लिए यहाँ से कहता है। फिर राजकुमार कहता है जरा रुको, तुम ये देख सकते हो आग की लपटें बढ़ नहीं रही है वो बल्कि वो कम हो रही है। फिर हम देखते हैं कि आग धीरे धीरे कम होती है और खत्म हो जाती है। फिर ऐना कहती है अब आपने मेरी शक्ति देख ली तो अब आप मुझे मार सकते हो। फिर राजकुमार जाकर उसे अपना कोट देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये आगे जाके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिकर्नेट एज स्लैम से भी बहुत ज्यादा बेहतर एनीमे है। तो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए बस उस व्हाइट वाले सब्सक्राइब बटन को आप दबा दीजिए। मैं जल्दी से इसका एपिसोड लेकर आऊंगा जैसे मेरे 45 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे।